दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल सीधे नॉलेज में स्वागत है। पिछले वीडियो में हम सब ने MS एक्सेल का इंट्रो देखा और MS एक्सेल के बारे में बेसिक और शुरुआती नॉलेज सीखी। इस वीडियो में हम उससे आगे चलते हैं और MS एक्सेल को विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपके कंप्यूटर में MS ऑफिस इंस्टॉल होना चाहिए। दोस्तों, MS ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट के बहुत से सॉफ्टवेयर्स का एक बंच होता है, जिसमें MS एक्सेल, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट इत्यादि होते हैं। हम मानते हैं कि आप सबने MS ऑफिस को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लिया है। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपके लिए MS ऑफिस इंस्टॉल करने का एक अलग वीडियो बना देंगे। अब सबसे पहले हम डेस्कटॉप पर किसी खाली जगह में राइट क्लिक करेंगे। ऐसा करने से बहुत सारी ऑप्शंस खुल जाएंगी। इसमें से हम न्यू पर क्लिक करेंगे और फिर हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट को क्लिक करेंगे। ऐसा करने से MS एक्सेल की नई वर्कशीट क्रिएट हो जाएगी। अब इस MS एक्सेल की नई वर्कशीट को हम रीनेम करके प्रैक्टिस फाइल कर देते हैं। अब इस पर डबल क्लिक करें। ऐसा करने से यह फाइल ओपन हो जाएगी। अब हम इस नई खुली एक्सेल वर्कशीट को ध्यान से देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। इसमें सबसे ऊपर वाली लाइन में कुछ ऑप्शंस दी गई हैं। इन ऑप्शंस को हम क्विक एक्सेस टूलबार कहेंगे। इसे हमने रेक्टेंगल नंबर 1 से दर्शाया है। क्विक एक्सेस टूलबार में ऐसी ऑप्शंस होती हैं जिनका उपयोग बार बार होता है और काम को जल्दी जल्दी करने के लिए इसे ऊपर अलग से दर्शाया गया है। हालांकि ये सभी ऑप्शंस रेक्टेंगल नंबर 2 में भी मिलती हैं। पहली लाइन के बाद दूसरी लाइन में भी बहुत सी टैब्स मिलती हैं, जैसे फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, डेटा, रिव्यू, व्यू इत्यादि। इन्हें हम रिबन टैब्स कहेंगे। हर टैब को क्लिक करने पर नीचे उससे रिलेटेड बहुत सी ऑप्शंस दिखाई देती हैं जो दूसरी टैब को क्लिक करने पर बदल जाती हैं। उदाहरण के तौर पर होम को क्लिक करने पर नीचे जो ऑप्शंस होंगी, इंसर्ट को क्लिक करने पर नीचे ऑप्शंस बदल जाएंगी। दूसरी लाइन की टैब्स और उसके नीचे आने वाली सभी ऑप्शंस के सेट को हम रिबन कहेंगे। इसको हमने रेक्टेंगल नंबर 2 से दर्शाया है। इसके बारे में विस्तार से आगे समझेंगे। दूसरी लाइन की टैब्स और उसके नीचे आने वाली सभी ऑप्शंस के नीचे, यानी कि रिबन के नीचे फॉर्मूला बार होती है। इसे हमने रेक्टेंगल नंबर 3 से दर्शाया है। फॉर्मूला बार में वो फॉर्मूला दिखता है जिस फॉर्मूला से कैलकुलेशन हुई होती है। अगर हम फॉर्मूला में कुछ ठीक करना चाहें तो यहीं से ठीक कर सकते हैं। इसके बारे में भी विस्तार से आगे समझेंगे। इसके बिल्कुल बाएं में सेल का नंबर होता है जिस सेल में हमने क्लिक किया होता है। इसे हमने रेक्टेंगल नंबर 4 से दर्शाया है। इसके बारे में भी विस्तार से आगे समझेंगे। इन चारों के नीचे के स्पेस को हम वर्कशीट कहेंगे। वर्कशीट बहुत सी ग्रिड्स का जाल होता है। ये ग्रिड्स वर्कशीट को छोटे छोटे सेल्स में डिवाइड करते हैं। इन सेल्स की एक वर्टिकल यानी कि खड़ी लाइन को हम कॉलम कहेंगे और इन सेल्स की एक हॉरिजॉन्टल या पट लाइन को हम रो कहेंगे। इन कॉलम्स को ऊपर A, B, C इंग्लिश वर्णमाला यानी कि अल्फाबेट से दर्शाया जाता है और रोज को बाएं 1, 2, 3 नंबर से दर्शाया जाता है। एक एक्सेल फाइल में ऐसी एक से ज़्यादा वर्कशीट्स हो सकती हैं। इसलिए इन सेल्स के नीचे शीट्स की जानकारी रहती है। आपको जिस शीट में काम करना हो उस शीट को क्लिक करके उसमें काम कर सकते हैं। आप किसी भी समय नई वर्कशीट को इंसर्ट करके शीट्स को बढ़ा सकते हैं तथा किसी भी समय किसी शीट को डिलीट करके वर्कशीट्स घटा सकते हैं। एक एक्सेल फाइल में आप अनलिमिटेड वर्कशीट्स ऐड कर सकते हैं। इन शीट्स की जानकारी के नीचे स्टेटस बार रहती है। इसके बारे में भी विस्तार से आगे समझेंगे। तो इस वीडियो में हमने एक एक्सेल फाइल की वर्कशीट के बारे में, उसके अलग अलग पार्ट्स की बेसिक जानकारी प्राप्त की। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ नहीं आया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हम जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। अगर कोई सुझाव हो तो भी कमेंट करें। अगले वीडियो में इस एक्सेल वर्कशीट में प्रैक्टिकली काम करके सब कुछ समझेंगे, पर यह सब तभी संभव होगा अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करके ऑल पर सेट कर देंगे और वीडियो को लाइक भी कर देंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं इस MS एक्सेल सीरीज के अगले वीडियो में।